बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर और मेरे साथ आप देख रहे हैं सारे फेमस चेहरे हैं। सैयद मंजूर गिलानी साहब हैं, परवाज साहब हैं और इमरान साहब। तो परवाज साहब से तो आपकी पहले मुलाकात हो चुकी है, सारे दोस्त इनको जानते हैं। ये एक दवाई है इनके पास जो ये कोरोना के हवाले से हमने इनका तफसीली इंटरव्यू भी किया था। तो सैयद मंजूर अली गिलानी साहब तो आज खुद मौजूद हैं हमारे साथ। इन्होंने वो दवाई इस्तेमाल भी की है और ये बताएंगे कि इनको जो फ़ायदा हुआ वो किस हद तक हुआ। तो ये तो अपने तजर्बे की बात बताते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल अकबर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये मेरी मुलाकात हुई थी परवाज साहब से और इमरान साहब ने मेरी मुलाकात कराई और इमरान साहब से हमारा पुराना ताल्लुक़ है। अंजुम ज़िया टोनी साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, सबके मुश्तरका दोस्त हैं। उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, उन्होंने इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए बहुत काम किया है, पूरी दुनिया में घूमे हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी मुझे इमरान साहब ने बताया उनके बड़े भाई का इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनको भी गिरी करामत करे, उनकी नेकियां कबूल करे, उनकी गलतियां गुनाह माफ़ करे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान साहब का मुझे फ़ोन आया, इन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये परवाज साहब को लेके मेरे पास आए, इनकी मेहरबानी है। तो जब यहाँ आए तो इन्होंने सारी तफसील मुझे बताई। तो मैंने भी सियासी दरवेश टीवी पर इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, ठीक है, और वो भी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। फिर आपने भी किया, बल्कि आपने तो शाह साहब के साथ भी एक प्रोग्राम किया था। तो गुफ्तगू होती रही तो मैंने अचानक जिक्र किया कि मुझे शुगर का मसला है। तो इन्होंने मुझे ये जो थी ना ये दवाई, ठीक है, ये मुझे दी इन्होंने कहा जी ये आप खानी शुरू करें और इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ममदी एंटीबायोटिक जो है ना, ये इसकी दवाई है। तो मैं ये खा रहा हूँ तकरीबन 1 महीना हो गया। अच्छा, रात ये को कैसे खाते हैं, इसका तरीका कर क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं 2 कतरे रात को सोता हूँ, जब सोने से पहले मैं 2 कतरे, ठीक है, वो मैं चम्मच में डाल के वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं दूध पीता हूँ, क्योंकि दूध इसके साथ जरूरी है। ठीक है। तो मेरे जिस्म के अंदर जो टूट फूट होती थी, मुझे कभी खिंचाव महसूस हो रहा है, मसल्स का मसला है, पेट का मसला है, वो मुझे ना 2-3 दिन के बाद ही महसूस होना शुरू हुआ कि ये तो बेहतर होना शुरू हो गया। तो ये अल्लाह का करम है। लेकिन जो इन्होंने मुझे कहा था, मैंने इस दवाई को उससे भी बेहतर पाया है। नहीं, इसका देखिए अंदाज़ा मुझे भी हो रहा है कि 1 महीना हो गया तकरीबन आप ये दवाई इस्तेमाल करते हुए, और 1 महीने में आपके जो चेहरे पे हैं वो लाली आ गई है, आप जवान नजर आना शुरू हो गए हैं पहले से। तो कोई मेरा और प्रोग्राम नहीं है, आपकी मेहरबानी है। बात ये है आप बड़े फिट हो गए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इसलिए कहा कि जितना इन्होंने मुझे बताया था उससे ज्यादा मुझे फायदा हुआ है। तो फिर मैंने इमरान साहब से कहा, मैंने कहा परवाज साहब से मुलाकात होनी चाहिए ताकि ये मेडिसिन जो है, बल्कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारी एक बाजी है, तो उनका भी एक मसला था। ठीक है। तो मैंने एक शीशी उठा के उनको दे दी। अच्छा। तो वो कहने लगे कि पहले उनसे पूछ तो लें। मैंने कहा अब मैं इसका खुद ही हकीम हो गया हूँ, इस दवाई का मुझे पता है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो उन्होंने भी कहा कि भी उनको इससे बड़ा अफाका हुआ और वो काफी इसमें। अब आपकी शुगर कंट्रोल है इससे? शुगर का तो देखें, मैं कहता हूँ कि अगर कंट्रोल ना हो ना तो मुझे पता चल जाता है। अब इतना मैं खुद अपना डॉक्टर हो गया हूँ कि अगर शुगर ज्यादा हो तो मुझे समझ आ जाती है। शुगर भी कंट्रोल हो रही है, मेरा पेट भी ठीक हो गया है, मेरे मसल्स के जो प्रॉब्लम्स होते थे, खिंचाव हो जाता था ना, वो भी बहुत बेहतर है। मुझे जो थकावट रहती थी, आमतौर पर ऐसे ही थका थका सा मैं रहता था, वो बेहतर हो गया है। ठीक है, चलें जी, ये तो दवाई का एक तजर्बा आपके सामने है दोस्तों, ये आपने देख लिया, गिलानी साहब ने इस्तेमाल की और उनके मसल सारे फिट हो गए। तो अब परवाज साहब, ये आप दवाई का थोड़ा सा बताएं कि ये जो दवाई है, एक तो आपने वो टांग वाला वाकया बता देना मुख्तसर करके ना, जो टांग डॉक्टरों ने काटने का कहा था और ये दवाई इस्तेमाल की, और दूसरा ये दवाई जो है ये आप कहाँ कहाँ मार्केट में मिल सकती है अगर किसी को चाहिए तो?
नहीं, ये मार्केट में तो अभी सर नहीं दी। अच्छा ठीक है, मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर में किसी मेडिकल स्टोर में आपके भी पास नहीं ही है। बस ये 2004 में इसको PCSIR से तस्दीक करवाया ठीक और है। ये दुनिया की तारीख की पहली इजाद है। मोहम्मदिया एंटीबायोटिक सल्फर लिक्विड है जो ऑयल में डिलूट है। ये अच्छा, अल्कोहल में पहले पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मौजूद है ये, ठीक है। क्योंकि जर्मन होम्योपैथिक दे रहा है सल्फर 1X रेक्टिफाइड मदर डेंजर। सही। और इसके अच्छा, जितनी भी ये दवाइयां हैं होम्योपैथिक की, सब में ये इस्तेमाल होती है? सब में ये इस्तेमाल होती है सल्फर, क्योंकि सल्फर को डायरेक्ट अगर एंटीसेप्टिक किसी ने किया तो लिक्विड नहीं कर सका पूरी दुनिया में। ठीक है। अगर लिक्विड किया है तो एंटीसेप्टिक नहीं कर सका। एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस कंट्रोल सल्फर लिक्विड भी है, सही। एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक भी है, एंटी पोल्यूशन भी है, क्योंकि इसमें मुकम्मल इसकी थ्योरी, सल्फर की थ्योरी सर इस बात की गवाह है। ठीक। अच्छा, इस दवाई से कोरोना का मरीज ठीक हुआ आपका अभी तक? सर ये तो मुझे खैरत की बात है कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है कोरोना के मरीज के मामले में। अच्छा। लेकिन मुझे ये नज़र आया कि पाकिस्तान में मुझे कोई कोरोना का मरीज नज़र ही नहीं आया। और अच्छा, कुछ चलिए, अहम ये शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं, ठीक। लेकिन अर्ज की है, लेकिन जब कोरोना के मरीज के समझो ट्रीटमेंट की बात आती थी फिर बात को इग्नोर कर देते थे, कहते थे बाबा जी आप जाकर अपना काम करें, सही। ये कोरोना का कोई और निजाम है। अच्छा, कोरोना के मरीज तो हैं, वो खैर आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। जी, अच्छा, जी। वो टांग काटने हाँ, अच्छा जी। उसमें रोहिल अकबर साहब बात ये है कि दुनिया में जब भी कोई नई चीज आती है ना, सही। तो जो पुरानी चीज होती है ना, हमारा ये कल्चर है, उसको हम रजिस्ट करते हैं नई हाँ, चीज। बिल्कुल। तो दुनिया में जब तरक्की हुई है तो वो उस वक्त हुई है जब हमने नई चीज को कबूल किया है। बिल्कुल ऐसे। तो इन्होंने चूंकि नई चीज की है, इसको ऑयल में डाइल्यूट किया है, इसको वो मानने को तैयार नहीं है। अभी कोई बंदा क्योंकि हाँ, वो उन्होंने जो फलसफा पढ़ा हुआ है उसी पे लगे हुए हैं। सही। अगर वो किसी कोरोना के पेशेंट को इनके हवाले करते हैं, इत्माद करते, तो इनका तो ये कहना है कि हम 48 घंटे में वो ठीक हो जाएगा मरीज, सही। उसका कोई मसला ही नहीं होगा, उसको कोई और वायरस भी अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हुकूमत जो है ना हमारी, वो इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। कोई हुकूमत का कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। ये सर जो सल्फर है ना, एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस कंट्रोल सल्फर लिक्विड 1X, ये एटमी कुव्वत का अमल वायरस कंट्रोल केमिकल मवाद है। अगर दुश्मन मुल्क एटम बम भी छोड़ देता है तो ये एटमी ताबकारी को रोकने के लिए बहुत बड़ा दफा है ये सल्फर लिक्विड 1X है जो एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस कंट्रोल। और सबसे अहम बात यह है जो अभी हमारे बुजुर्ग भी हैं, सैयद बादशाह भी हैं, काबिल एहतराम है, मैं इन बता रहे हैं जो मतलब शुगर में होंगे एंटीबायोटिक सल्फर लिक्विड के मामले में कि जो इन्होंने यूज़ की तो अल्लाह पाक ने शफात फरमाई है। ये सल्फर वो है, सल्फर की थ्योरी इस बात की गवाह है कि सल्फर को जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी में जैसी भी खुराक यूज़ की है, मेडिसिन यूज़ की हैं, इसके रोज़ाना 2 कतरे पीने से ये पहले पूरे बदन से तमाम तरह के मेडिसिन और समझो कि खुराकी जरासीम बादसरैत को ज़ैर कर देती है। उसके बाद जो है बीमारी को मुश्किल के लिए ख़त्म कर देती है, ताकि पूरे वजूद के पट्टों और नसों का भरम ख़त्म कर देती है। सही, सही। और ये मैदे के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और जख्मों मैदे तजाफत और जख्मों के। अच्छा, वो बताएं जो टांग काटने वाला जरा मुख्तसर, वो आपने उसका नाम भी बताएं, बंदे का कहाँ रहता है वो? सर एक मेरे दोस्त हैं, वो अमजद साहब उनका नाम है, उनके भाई के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। उनके भाई की टांग कटने लगी थी तो बस इत्तेफाक मुलाकात हो गई, शुगर की वजह से। जी, शुगर की वजह से। अच्छा। तो उनका ट्रीटमेंट डेढ़ माह ट्रीटमेंट किया तो अल्लाह पाक ने उनको शिफा दे दी। और जहाँ मैं छबीलटे रह रहा हूँ, यहाँ एक खतून है लेडीज, उनका भी शुगर की वजह से जख्म बढ़ गया। इतने से समझो एक दाने से जख्म बढ़ा है। रेलवे हॉस्पिटल का उनके मतलब हस्बैंड है जो रेलवे हॉस्पिटल रेलवे के मुलाजिम थे, रेलवे हॉस्पिटल में 6 माह एडमिट रही है और वहाँ पे मतलब जख्म ठीक नहीं हो सका। फिर मुझे कहते थे कि वहाँ पे यूज़ करवाएं। मैंने कहा सर सॉरी, अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है वहाँ पे मैं जाके अपनी मेडिसिन यूज़ करवाता हूँ तो मेरे ऊपर पर्चा हो सकता है, क्योंकि वो गैर कानूनी है, गैर कानूनी कदम मैंने आपने उसका इलाज किया ना, फिर वो वापस ले आए, इलाज किया है, तो आज भी वो मेरे मोहल्ले में ही है। अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है टांग पहले से ही। और फिर इसकी अहम बात यह है, शुगरी जख्म हो, कैंसरी जख्म हो, और वापस समझो कि गोश्त को भर देती है ये। सही, ये बड़ी अच्छी दवाई है, गोश्त को भर देती है। इमरान साहब ने खुद इस्तेमाल की है। इमरान साहब, आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल की? जी जी, हमने जो है ना मैदे की जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, और जैसे कि गिलानी साहब ने जिक्र किया कि पट्टों की कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी जो होती है बंदे की, जिस्म का टूटना फूटना और सुस्ती और काहली, तो उसके हवाले से भी हम तो अरसा दराज से यूज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 100% परफेक्ट पाया इस मेडिसिन को। और भी हम सब जो मिलने वाले दोस्त हैं उनको भी हम एडवाइस देते हैं और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है जी। तो ये
ये आप नंबर बता रहे हैं ना अपना? नंबर, बिल्कुल जी, नंबर बताएं आप अपना। अगर किसी को दवाई चाहिए तो ये वैसे इसके ऊपर भी नंबर लिखा हुआ, ये नज़र नहीं आएगा आपको, तो नंबर आप अपना बता दें। अगर किसी को दवाई चाहिए वो फ़ोन करके आपसे जी नंबर है सर मेरा 033541901355। एक ही नंबर है? दो नंबर है, एक 030403719692। तो ये प्रवास साहब का नंबर है और ये दवाई इनकी प्रवास साहब की। तो ये खासकर बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। जैसे इन्होंने कहा कि उनकी सुस्ती काली इनकी दूर हो गई है, तो बच्चों की भी दूर हो सकती है, खासकर पढ़ने वाले जो उनका दिमाग भी तेज हो सकता है। और ये सर एक घंटे के बच्चे को भी यूज करवाई जा सकती है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और ये वो केमिकल है, दुनिया का कोई भी केमिकल बार बार अपने बदन के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते बतौर वैक्सीन भी। ये वो चीज़ है, अगर बार बार बदन के ऊपर भी मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह रोजाना मतलब नहाने के बाद बदन को खुश करके मसाज करें, शाम को आए मतलब नहा लें, फिर वापस ना भी नहाए तो कोई नुकसान नहीं है। रोहिल साहब इसके बड़े फायदे हैं। इनके जो पीर साहब हैं से मेरी मुलाकात हुई, आपकी भी मुलाकात उनसे हुई है। वो उस दिन बता रहे थे कि जो जल जाता है ना जिस्म, हाँ जी, वो निशान उसके ऊपर लगाए तो निशान भी खत्म हो जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। तो अगर किसी दोस्त को जरूरत हो तो इन्होंने जो नंबर बोला है उस पर राब्ता करें। ये एक घंटे के बच्चे से लेके तो 100 साल के बूढ़े तक ये इंशाल्लाह। और मैं एक हैरतअंगेज बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो लोग मनाव है ट्रेनिंग सेंटर के पास उर्दू नीचान एक गाँव है, वहाँ पे एक दोस्त है, उनकी आंख में कोई जाला पड़ा, तो आधे घंटे के अंदर आंख इस तरह तराशी गई है कि आंख मुकम्मल तौर पे बंद हो के 1 इंच आंख अंदर चली गई है। और जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी पैदाइशी आंख ही इसी तरह है, आंख का पर्दा बंद हो गया, अंदर चली गई, 1.5 इंच अंदर चली गई। वो जो जहाँ भी टेस्ट हो वो अपने ID कार्ड की फोटो दिखा रहा है कि यार भाई मैं देखो मेरी पैदाइशी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं यार आंख ही नहीं है बीच में, इलाज किसका करे, क्या आंख इसका अंदर तराशी गई है, समझो एक मक्की के दाने जितनी अंदर आंख रहेगी, पर्दा बंद हो गया। इत्तफाकन अल्लाह पाक ने मुलाकात करवा दी। तो मैंने उनसे कहा कि आप यार ये ना एंटीसेप्टिक यूज करें, आंख में ये सल्फर है, एंटीसेप्टिक यूज करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा दे देंगे आपको। वो 1.5 साल उन्होंने यूज किया, आज भी वो बंदा मेरे पास मौजूद है और उसकी आंख वापस भर के आधी आंख खुल चुकी है। अभी 1 हफ्ता पहले मेरी मुलाकात हुई है तो मुझे कह रहा था कि बाबा जी मुझे ना कभी कभी ऐसे होता है जैसे मेरी आंख में रोशनी बहाल होने लगी है, अचानक से ना बहुत तेज एक लाइट आती है लेकिन फिर सब खत्म हो जाती है। वो कहता है अभी मुझे उम्मीद लग रही है कि मेरी रोशनी वापस बहाल होने लगी है। तो 1.5 साल से वो यूज कर रहे हैं और 1.5 साल में उसने ये एंटीसेप्टिक यही 20 ml की ड्रॉप्स कितने यूज कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 6 या 7, क्योंकि इसको तेल सरसों में मिला के 50 ग्राम तेल सरसों में 1 डब्बी मिला के उसको यूज करवाई गई है। तो इसी तरह हमने अपने मालिश के तौर पे जो इनके पास सल्फर लिक्विड है उसको अपने बुजुर्गों को भी इस्तेमाल करवाया, घुटनों के दर्दों के लिए, कमर की दर्द के लिए, बॉडी के किसी भी मसल पुल हो जाए तो वो भी बहुत ही अफाका हुआ। सही ठीक है। तो दोस्तों ये सुना आज का प्रोग्राम सियासी दरवेश टीवी और न्यूजीलैंड के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से। इसके साथ इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बयान कर दी जा रहा हूँ सर जी करेंगे। और ये वो चीज़ है एंटीसेप्टिक, एक कोई नई चीज़ नहीं है, ये दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है। और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की हिस्ट्री में साइंस के डॉक्टर 2 लाख डॉक्टर गुजरे हैं बतौर डॉक्टर कदीर। हर डॉक्टर के नाम के साथ लिखा है एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस कंट्रोल सल्फर लिक्विड 1x केमिकल मवाद नो के ईजाद नहीं हो सकता। ये दुनिया की पहली ईजाद है। ये ईजाद सल्फर को ईजाद किया गया है अल्कोहल में और डायरेक्ट इसको ईजाद नहीं किया गया। और ये बहुत बड़ी वैक्सीन है। अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर हमारा साथ देती है इस मामले में तो ये मुल्क का कर्जा उतारने के लिए भी ये बहुत बड़ा मुल्क का सरमाया भी है। ये हुकूमत देगी साथ आपका। हुकूमत बड़ी संजीदा है इन कामों में और चाहती है कि ऐसे बंदों को ऊपर लाया जाए जो मेहनत करते हैं, जिनके पास कोई चीज़ है, खासकर जो नई इजादात करते हैं उनको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। और हम मुल्क व कौम के लिए हम बेलौस भी हाजिर हैं। जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों मेरे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।